कि नारायण के साथ हमेशा रुक्मिणी जी ही विद्यमान रहती हैं। कृष्ण के साथ हमेशा माँ रुक्मिणी है। और माँ रुक्मिणी कौन है? तो साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी बनकर कृष्ण लीला में अवतरित हुई। और हमारे श्री ठाकुर जी तो नारायण का ही अवतार है। तो लक्ष्मी और नारायण ही साक्षात कृष्ण और रुक्मिणी है। और इसके पीछे की आध्यात्मिकता ये है कि बिना नारायण के हमारी लक्ष्मी जी टिकती नहीं है कहीं भी। आप कहीं भी देख लो कि अगर आपके घर में लक्ष्मी आ रही है और वहां पर उस घर में नारायण की पूजा नहीं होती है, दान पुण्य नहीं होता है, तो आप ये बात ध्यान रखो, शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि जहां लक्ष्मी अकेले जाती हैं तो वहां पर वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं। कहते हैं कि जब लक्ष्मी मैया का वाहन कौन है? लक्ष्मी जी का वाहन कौन है? बोलिए कौन है? उल्लू है। उनको कहा जाता है, उनके वाहन को उलूक, संस्कृत भाषा में। तो कहते हैं जहां हमारी श्री लक्ष्मी जी अकेले जाती हैं तो वो उलूक में बैठकर उलूक वाहिनी बनकर जाती है। और महाराज अगर नारायण की वहां पर सेवा नहीं होती है तो कुछ ही समय में वापस आ जाती। परंतु जब हम नारायण लक्ष्मी दोनों को एक साथ बुलाते हैं तो लक्ष्मी जी किस पर बैठकर आती है? तो शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी जी नारायण के साथ गरुड़ पर बैठकर आते हैं। और जब गरुड़ पर बैठकर आती हैं तो फिर लक्ष्मी घर से कभी वापस नहीं जाती। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि अगर आपके घर में आप चाहते हो लक्ष्मी जी टिकी रहे, आपके घर में उनका वास रहे, तो आपके घर में नारायण की कृष्ण की पूजा अवश्य होनी चाहिए। अब अच्छा, आपसे ही जितनी माताएं हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर आपको कोई अकेले बुलाए, पत्नी को कोई अकेले बुलाए कि आप आना हमारे घर रहना महीनों भर तक, तो क्या पत्नी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो तो चाहेगी कि हम जा रहे हैं तो हमारे साथ हमारे पति भी चले। हमारा सम्मान हो रहा है तो हमारे पति का पहले सम्मान है। पत्नी तो यही चाहती है। पत्नी क्या चाहती है? कि मेरे सम्मान से पहले मेरे पति का सम्मान हो। आपने सुनी भी होगी कथा कि सती मैया की कथा। जब उन्होंने देखा कि शंकर जी का भाग नहीं है यज्ञ में, सबका भाग है, ब्रह्मा विष्णु सारे जितने देवी देवता है सबका भाग है यज्ञ में, और देखा शंकर जी का ही नहीं है, मेरे पति का नहीं है, तो उसी समय सबको, दक्ष प्रजापति को, सारे ऋषि मुनियों को श्राप दे दिया और कहा जहां पर शंकर का अपमान है, जहां मेरे पति का अपमान है, वहां पर मैं एक समय भी, एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती। क्योंकि जहां पर पति का अपमान होगा तो पत्नी तो थोड़ी ना रुकेगी। अब कलयुगी पत्नी हो तो बात कुछ और हो, पर अगर जो अच्छी पत्नियां हैं महाराज, वो चाहेंगी कि हर जगह हमारे पति का पहले सम्मान। और लक्ष्मी जी भी यही चाहती है कि अगर भक्त मुझे बुलाएं तो साथ साथ मेरे पति देव को भी बुलाएं। बहुत से लोग महाराज सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो ये गलत है। दोनों की पूजा करो। लक्ष्मी जी आ रही हैं तो कुछ भाग, हम ये नहीं कहते सब कुछ, शास्त्रों में लिखा है कि दशांश भाग आपको दान करना चाहिए, गरीबों में बांट दीजिए, गौ माता को उससे सेवा कीजिए, उस दशांश अंश से गौ माता के लिए चारा खरीदिए, गरीबों को दान दीजिए। तो सिर्फ आपको दशांश भाग ही, हम ये नहीं कहते बहुत सारा धन नारायण की सेवा में लगा, नहीं, थोड़ा सा। हमारे तो वृंदावन के महाराज जी कहते हैं कि रोज आप बस गौ माता की सेवा के लिए 1 रुपए निकालो, 1 रुपए मात्र रोज आप निकालो। ज्यादा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस रोज 1-1 रुपए निकालते रहो।
इतने में ही आपको संपूर्ण पुण्य मिल जाएगा। तो ये इसके पीछे का आध्यात्मिक पक्ष हो गया।